या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे छात्रों, शास्त्री तृतीय वर्ष के वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के सनंत प्रकरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने 2621 नंबर तक के सूत्र का अध्ययन कर लिया था। आज हम उसी सूत्र के अंतर्गत आने वाली एक वार्तिक है, उस वार्तिक से हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आशंकायाम सन वक्तव्य। आशंकायाम सन वक्तव्य ये वार्तिक है। वार्तिक का अर्थ है कि आशंका, अर्थात जो आशंका है, अर्थात कोई कार्य सिद्ध होने में किसी प्रकार की कोई शंका हो, उसे आशंका कहते हैं। तो आशंका अर्थ में जो धातु है, उस धातु से सन प्रत्यय होता है। यथा इत्यत्र उदाहरण अस्ति स्वाममूर्षति। स्वाममूर्षति, स्व यानी होता है कुत्ता, मुमूर्षति अर्थात कुत्ता मर जाएगा। अब यहाँ पर आशंका है कि कुत्ता मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है। इस प्रकार से ऐसी आशंका होने पर जो धातु है, उस धातु से सन प्रत्यय होता है। यहाँ पर धातु है हमारी मृंग प्राण त्यागी। मृंग धातु प्राण त्याग के अर्थ में, तो मृ धातु से आशंका सन वक्तव्य वार्तिक से सन होने के पश्चात मृ प्लस से ये स्थिति बनी। अजन गवाम सनी जो सूत्र है, उससे मृ धातु के मैं में जो री है उसको दीर्घ करके और दीर्घ करने के पश्चात उद्दिष्ट पूर्व सूत्र से जो री है, री के स्थान पर ऊत आदेश करके, ऊत आदेश जो होता है वह हमेशा री के स्थान पर हुआ, तो री के स्थान पर होने के कारण र और साथ में वह लेकर के आता है। तो ये बन गया मूर श। मूर को द्वित्व करेंगे, पूर्व भाषा अभ्यास संज्ञा हलादि से करेंगे, तो मू मूर श। द्वितीय मुकार का जो उकार उसको हलीचे से दीर्घ हो जाएगा, तो धातु बन जाएगी हमारी मुमूर्ष। ये मुमूर्ष बन गया। मुमूर्ष बनने के पश्चात इसकी धातु संज्ञा कर लेते हैं। धातु संज्ञा करने के पश्चात वर्तमान लट मूर्धन्य सकार उसका कर लेते हैं सन वाले से का, तो मुमूर्ष बन गया। धातु संज्ञा वर्तमान लट तिप शप अतोगुण से पररूप होकर के मुमूर्षति, इस प्रकार से ऐसा प्रयोग बनता है। तो स्वा मुमूर्षति अर्थात कुत्ता मर जाएगा, इसमें शंका भी है, तो आशंका से होने के कारण ये ऐसा प्रयोग बना है। दूसरा उदाहरण इसी वार्तिक का है, कुलम पीपति सती। कुलम पीपति सती अर्थात कुल का मतलब है किनारा और गिर जाएगा, अर्थात जो मेड़ अपन बनाते हैं खेत के आसपास, तो हो सकता है बारिश के दिनों में ज़्यादा पानी होने के कारण वह टूटने का डर रहता है, तो वह नाली गिर जाएगी या वह जो मेड़ बना रखी हमने वह टूट जाएगी। इस अर्थ में पीपति सती, पतलरी पतने धातु है गिरने के अर्थ में, तो पत धातु से हमारा जो ये आशंका एवं सन वक्तव्य वार्तिक, इस वार्तिक से सन प्रत्यय हो जाएगा। पित प्लस स, पत प्लस स और तनि पति द्रातिव्य सनोवा इडवाची, ये जो वार्तिक है इस वार्तिक से इट का आगम होकर के प त ई स, पद को द्वित्व, पूर्व अभ्यास संज्ञा हलादि शेष है। अभ्यास का जो अकार है उसको सन्निधि से इत होकर के और मूर्धन्य सकार होकर के पी पैतीश पिपतिश, इस पिपतिश की धातु संज्ञा वर्तमान लट तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के पीपति सती ऐसा प्रयोग बनेगा। इस प्रकार से इस वार्तिक का के जो दो प्रयोग है, एक तो मुमूर्षति और एक पीपति सती, ये दोनों प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर आपको नीचे सूत्र दिखाई दे रहा है, सनी सनी मी मा घु रभ लभ सक पद पदाम अच इस। देखिए सनी, सनी से अर्थ बहुती सन सप्तमी का एक वचन, सन प्रत्यय है, और उस सन प्रत्यय को जब हम चलाएंगे तो सप्तमी के एक वचन में गी प्रत्यय आकर के सनी अर्थात सकार आदि सन प्रत्यय परे रहने पर, सन प्रत्यय परे रहने पर मी धातु, मा धातु, घूसंज्ञक धातु, रभ धातु, लब धातु, सक धातु, पथ धातु और पद धातु, इन धातुओं का जो अच है अच इस, ऐसाम अच इस साधव सनी, ऐसाम इन धातुओं का जो अच है इस साथ उसके स्थान पर इस आदेश होता है साधव सनी, सकारादो प्रत्यय परे रहने पर। फिर आगे लिख रखा है, देखिए अभ्यास लोप है, अभ्यास लोप लिख रखा है, अर्थात अभ्यास संज्ञक जो वर्ण उसका लोप होता है। और आगे लिख रखा है स्क्रीन पे देखिए आप, इसको 380 नंबर लिख रखे हैं इसके आगे, इसको संयोगादि और अंत्यचय ये सूत्र है पूरा।
तो इससे इस सूत्र के द्वारा जो स है उस स का लोप हो जाता है। फिर आगे प्रयोग दे रखा पित्त सती। तो देखिए पत धातु से, अब ये भी थोड़ी देर पहले हमने पित्त सती प्रयोग बनाया है, इट का आगम होकर के पी पैती सती, और जब इट का आगम नहीं होगा तो प त और सन, पत और सन। अब ये जो सूत्र है हमारा प त स हो गया, और ये सनी मीमा घू, ये जो सूत्र है, इस सूत्र से पत का जो प में अ है, क्योंकि अच पत तय में तो अ है नहीं, और प में जो अ है तो पकारोत्तरती अकार से स्थानीय इस आदेश जाते सती पी स त स, पी स त स। इस स्थिति में जो पिस है उस पिस को संज्ञकों से द्वित्व हो जाएगा, पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादि से होकर के, और पी पिस त स, ये स्थिति बन जाएगी। उसके पश्चात जो लिख रखा है अभ्यास लोप है, तो अत्र लोप अभ्यास से जो पी है उस पी का लोप होकर के पी का लोप हो जाएगा, तो पी स त स, ये स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके पश्चात मध्य में जो सकार है पी स त, मध्य में जो सकार है, इस सकार का आगे जो इसको लिख रखा है तो इसको संज्ञा देने से उस स का लोप हो जाएगा। तो ये हमारी पी स का लोप हो गया, त हलंत है, और स पित्स बन गई। पित्स बनने के पश्चात पित्स धातु बन गई, और इस पित्स की हमने सनातना धातु से धातु संज्ञा कर ली। धातु संज्ञा करने के पश्चात पित्स और वर्तमान लट तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के पित्त सती ऐसा प्रयोग बनता है। तो ये प्रयोग बना हमारा पित्त सती। इसी के आगे नीचे लिख रखा देखिए स्क्रीन पर, देखिए आप दी दरिद्री सती, दी दरिद्री सती, ये अदादिगण की धातु है। दरिद्रा धातु है, दरिद्रा कस्मिन अर्थ है, दुर्गतौ, दुर्गति के अर्थ में। यदा दरिद्री दरिद्र कोई होता तो तदा तस्य दुर्गति एव भवति, तो दुर्गति के अर्थ में धातु है। तो दरिद्रा धातु से दरिद्रा तुम इच्छति इति विग्रहे, सन प्रत्यय होने के पश्चात तनिपति द्रातिभ्य सनो इडवाची, इस वार्तिक से वैकल्प से इट का आगम होकर के दरिद्रा इस, ये स्थिति बन जाती है। उसके पश्चात प्रथम जो एकाच है उस दय को द्वित्व होकर के सन्नते से उसका इत होकर के दी दरिद्रा, दी दरिद्रा इस, ये स्थिति बनती है। आतोलो पीटीच से जो दरिद्रा के द्रा में आ है उसका हम लोप कर लेते हैं, तो दरिद्रा में जो आ है उसका लोप होगा, तो दरिद्र हलंत रह गया। इस वाला इसमें जुड़ जाएगा दी दरी दृश, दी दरी दृश, दृश का जो स है उस स का आदि से प्रत्यय मूर्धन्य सकार होकर के दी दरी दृश, ये धातु बन गई। सनातन धातु से इसकी धातु संज्ञा, वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के, और दी दरी दृश ऐसा प्रयोग बनता है। ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक से इट नहीं होगा तो दरिद्राश, दरिद्राश ये स्थिति बन जाएगी। और उसके पश्चात द्वित्व होकर के दी दरिद्राश ये धातु बन जाएगी, तो दी दरिद्राशति ऐसा प्रयोग ये बनेगा। नीचे देखिए डू मीय मीय आभ्याम सन कृत दीर्घ से मिनातेरपि मी रूपाति विशेषत्वात् इस, देखिए ये क्या कहता है, सैसी इति त मित्सति मित्सति ऐसा लिख रखा है इसने। तो ये बता रहा है कि मी शब्द से क्रियादिगण की जो मी हिंसायाम धातु है वो, और स्वादिगण की जो डू मीय प्रक्षेपण ये धातु है, इन दोनों का ग्रहण यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से मित्सति और मित्सति इनके दो प्रयोग बनते हैं। तो देखिए मित्सति और मित्सति किस प्रकार से बनते हैं। मातुम इच्छति इति विग्रहे, मातुम इच्छति इति विग्रहे मी धातु और सन होकर के सैनी मी मा घू रब लब स, ये जो सूत्र है इसके जो मकारोत्प्रति इकार है, अर्थात मी में जो ई है उस ई के स्थान पर इस आदेश होकर के, और मी स, एक तो इस आदेश हुआ उसका स है और एक सन वाला स है। ये दोनों धातु अनिट है, अतः सन को इट का आगम नहीं होता। अब मिस को द्वित्व करेंगे, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा आलादि से करेंगे, तो मी मिस स। उसके पश्चात अत्र लोप अभ्यास से पूरे अभ्यास का लोप हो जाता है, तो मी स, ये स्थिति हमारी बन जाती है। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सैसी, अर्थात सस्यार्ध धातु के, ये सूत्र है इसका पूरा, सैसी सस्यार्ध धातु के इस सूत्र से जो सकार है उस सकार के स्थान पर तकार आदेश होकर के मित्स बन जाता है।
तो मित्स बन गया। मित्स बनने के पश्चात उस मित्स की धातु संज्ञा वर्तमान लट तिप शप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और मित्सति ये प्रयोग हमारा बनता है। उसके पश्चात देखिए मित्सते आत्मनेपद में बन जाएगा। फिर आगे देखिए दो दाणों लिख रखा है इसने, दो दाणों दित्सति। दो दाणों दित्सति में देखिए दो धातु है अवखंडने, अवखंडने टुकड़े करने के अर्थ में। तो यहाँ पर दो धातु से ओकार जो है उस ओकार के स्थान पर आदेच उपदेश है, इससे आत हो जाएगा। आत होने के पश्चात धातु बन गई हमारी दा। तो दा बनने के पश्चात धातुम इच्छति इति, धातुम इच्छति इति इस विग्रह में, इस विग्रह में शनि मीमा घुर ये जो सूत्र है यहाँ पर दा में जो आ है, आ के स्थान पर इस आदेश होकर के धातु बन गई हमारी दिस, अर्थात इस आदेश हो गया आ के स्थान पर तो दिस बन गया। दिस से ये धातु है। दिस को दित्व पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादि से और अत्र लोप अभ्यास से जो दी बचेगा उस दी का लोप होकर के और दी से ये स्थिति हमारी वैसी की वैसे ही रह जाएगी। उसके पश्चात वही सस्यार्थ धातु की जो सूत्र है उससे सही के स्थान पर त होकर के दित्स बन गया। दित्स बनने के पश्चात वही उसकी धातु संज्ञा वर्तमान लट तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के दित से ती ऐसा प्रयोगी ये बनता है। देंग धातु का भी दित से प्रयोगी बनेगा, क्योंकि दे जो है दे में जो वो आदेश उपदेश उसको आत हो जाएगा और सारी प्रक्रिया वैसी की वैसी होगी। दाएं धातु का दित्सति और दित्सति इसका भी इसी प्रकार से प्रयोग बनेगा। देढ़ धातु का दित्सति और दित्सति इसका भी उसी प्रकार से प्रयोग बनेगा। अब देखिए आगे दे रखा है इसने रिप्सते और लिप्सते, ये इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये रब धातु का है, रब धातु का है। रब धातु से रब्धुम इच्छति इति विग्रह, रब्धुम इच्छति इति विग्रह और रभ और सन का स होकर के शनि मीमा घु ये जो सूत्र है यहाँ पर जो रब का र है, र में जो अ है उस अ के स्थान पर इस आदेश होकर के तो री स भ स ये स्थिति बन गई ऋषभ, ऋषभ बन गया। ऋषभ बनने के पश्चात ऋष को द्वित्व पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि से अत्र लोपो अभ्यास से सूत्र से अभ्यास का जो री है उस री का लोप होकर के री स भ वैसा का वैसा वैसी की वैसी स्थिति हमारे पास में बच गई। उसके पश्चात देखिए इसको संदर्भ से सकार का लोप हो जाएगा और जो भय है उस भय को जलाम सुनते से पहले तो बकार हो जाएगा और खरीचे से उसका पकार होकर के रिप्स, रिप्स बन जाएगा। रिप्स बनने के पश्चात उस रिप्स की धातु संज्ञा वर्तमान लट तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और रिप से ते ऐसा प्रयोग ये बनेगा। इसी प्रकार से लब का लिप्सते, जैसे रब का रिप्सते बना है उसी प्रकार से लब का लिप्सते ऐसा प्रयोग बनेगा। सूत्र में हमारे देखिए सकलरी शिक्षति, सकलरी शिक्षति ये दे रखा है, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है सकी शिक्षति। तो सक धातु का देखिए, सक धातु कस्मिन अर्थ है मर्षणे सहन करने के अर्थ में दिवादिगण की धातु है। तो यहाँ पर देखिए सक धातु से और ये हमारा सन प्रत्यय होकर के सक धातु से सक्तुम इच्छति इति विग्रह देख लेते हैं पूरा। सक्तुम इच्छति इति विग्रह सक धातु से सन प्रत्यय होकर के और जो अकार है उस अकार के स्थान पर इस आदेश होकर के वही शनि मी मा घु रभ लभ सक, क्योंकि सक आ गई इसमें पत पद इनका जो अच है उसके स्थान पर इस आदेश होकर के तो सक का जो स कै में तो अ है नहीं, तो स में जो अ है तस्य अकार से स्थान इस आदेश जाते सती सी स क स सिस इत्यस्य संयुक्त सूत्र द्वित्वे हलादिशे से पूर्वाभ्यास अभ्यासंग हलादिशे से अत्र लोप अभ्यास से इति सूत्रेण सी इत्यस्य लोप जाते सती स्थिति पूर्ववत सी स क स, इसको संगादरंतच इति सूत्रेण सकार से लोप सी क स। सन इत्यत्र ये सकार अस्ति, सन इत्यस्य सकार अस्ति तस्य सकार से स्थाने मूर्धन्य सकार जाते सती कैसे संयोगे स सिक्स, सिक्स सिक्स इत्यस्य धातु संज्ञा वर्तमाने लट तिप सप अतोगुण इति सूत्रेण पर रूप जाते सती शिक्षति इति प्रयोग भवति। तत्पश्चात शिक्षति इति प्रयोग सकमर्षणे इति दिवादि स्वरित शिक्षति ये भी इसी प्रकार से बनेगा। शिक्षति ये भी इसी प्रकार से बनेगा। पित्सति, पित्सति में देखिए पदगतौ धातु अस्ति,
पदगतौ धातु अस्ति। तो पत्तुम इच्छति इति विग्रहे, पत्तुम इच्छति इति विग्रहे शनि मीमा घुर इत्यादिना सूत्रेण पकारवर्तिति अकार अस्ति, तस्य अकार से स्थाने इस आदेश जाते सति पीसदश, पीसदश, पिस इत्यस्य द्वित्वे पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादिश से अत्र लोप अभ्यास से इति सूत्रेण अभ्यास इत्यस्य लोप पीसद, इसको संवादर अंत्यच इति सूत्रेण सकार से लोपे, दकार से चर्त्वे तकार जाते सति पित्स, पित्स इत्यस्य सनातनता धातु इति सूत्रेण धातु संज्ञा वर्तमाने लट तिप शप अतो गुणे इति पर रूप जाते सति पित्सते, टितात्मनिटेरे इति सूत्रेण एत्वे, तो पित्सति पित्सते इति प्रयोग भवति। तो ये पित्त अस्माकं प्रयोग, अस्माकं आपकी जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर देखिए पित्सते प्रयोग लिखा हुआ है। फिर नीचे पित्सते के आगे राधो हिंसायाम सनिस वाच्य, ये वार्तिक दे रखी है, राधो हिंसाम सनिस वाच्य, ये वार्तिक है। सन प्रत्यय परे रहने पर, शनि वही सप्तम्यंत एक वचन अस्ति, तो सन प्रत्यय परे रहने पर हिंसा अर्थ में राध धातु का यदि हिंसा अर्थ हो तो अच के स्थान पर इस आदेश होता है, प्रयोग बनेगा रित्सति। देखिए किस प्रकार से रित्सति प्रयोग बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि राध संसिद्धौ धातु है, लेकिन राज संसिद्धौ ये धातु है, लेकिन धातु नाम अनेकार्था, धातु के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर जब राध धातु का हिंसा अर्थ हो जाएगा तो हिंसा अर्थ में सन प्रत्यय होने पर राध से और राधो हिंसायाम सनिस्वाच्य, इससे जो रकारोत्तरति आकार अस्ति रा में जो आ है तस्य आकार से स्थाने इस आदेश जाते सति, तो रे से ध और से धातु को द्वित्व पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि से अत्र लोप अभ्यास से अभ्यास का लोप, सकार का इसको संज्ञा और अंत से लोप, धकार का खरिच से चर्त होकर के तकार, तो धातु बन गए हमारे रित्स, रित्स बन गई। रित्स बनने के पश्चात यहाँ पर रित्स की धातु संज्ञा वर्तमान लट तिप सप अतोगुण से पररूप होकर के रित्सति ऐसा प्रयोग बनता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हिंसायाम किम आरी रात सती, अर्थात हिंसायाम किम, ये पूछ रहे हैं कोई कि हिंसायाम सनिस्वाच्य से हिंसा पद न होता तो क्या होता। इसका उत्तर है कि आरी रात सती प्रयोग नहीं बन पाता। आराधितुम इच्छति इति विग्रहे आंग उपसर्ग पूर्वकात् राध धातु से आराधना करना अर्थ है, न कि हिंसा अर्थ। अतः इस वार्तिक में हिंसायाम न पढ़ा जाता, तो आराधना अर्थ में दोनों जगह इस आदेश नहीं होता, इस आदेश होता और हिंसा अर्थ में इस आदेश होना बताया गया है। इस प्रकार से ये प्रयोग बनता। अब देखिए, अब आपका जो स्क्रीन है, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर प्रयोग दिखाई दे रहा है, वो सूत्र दिखाई दे रहा है मुचो अकर्मकस्य गुणोवा, मुचो अकर्मकस्य गुणोवा 7वें अध्याय के चौथे पाद का 57वां सूत्र है। ये क्या कह रहा है देखिए, आप इस सूत्र को देख लेते हैं अपन। मुचो अकर्मकस्य गुणोवा, ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कह रहा है, साधव शनि, अर्थात मुचो अकर्मकस्य गुणोवा, अकर्मकस्य अकर्मक मुझ धातु का, अकर्मक मुझ धातु का जो इक है उस इक को वैकल्पिक रूप से गुण होता है। कब? साधव शनि, सकारादो सन प्रत्यय परे रहने पर, सकारादो सन प्रत्यय परे रहने पर जो मुझ धातु का अकर्मक जो मुझ धातु उसका जो इक है ई उ री री, ये जो इक है उस इक को वैकल्पिक रूप से गुण होता है। तो प्रयोग यहाँ पर देखिए, मोक्षते मुमुक्षते वा वत्स, मोक्षते मुमुक्षते वा वत्स, स्वयं बछड़ा अपने आप मुक्त होना चाहता है, तो धातु यहाँ पर मुचलरी मोक्षणे, तो मोक्तुम इच्छति तो स्वयं इस अर्थ में मुच धातु से सन प्रत्यय होकर के मुच से ये स्थिति हमारी बन जाती है। उसके पश्चात देखिए, मुचो अकर्मक से गुणवा सूत्र से वैकल्पिक रूप से उकार को गुण होकर के मोच से ये स्थिति बन जाती है। उसके पश्चात धातु को द्वित्व पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि शेष है, और उसके पश्चात देखिए अत्र लोप अभ्यास से जब पूरे अभ्यास का ही लोप हो जाता है तो मोच से ये वैसा का वैसा ही रह जाता है। उसके पश्चात जो चकार, उस चकार का चौकू से ककार हो जाता है, तो क और स इन जो सकार है, सकार का मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है, तो क और से दोनों मिलकर के
क्षय बन जाते हैं। कैसे संयोगे? क्षय। तो मोक्ष बन जाएगा। मोक्ष बनने के पश्चात वही मोक्ष की धातु संज्ञा वर्तमान लट तिप शप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और ये प्रयोग बनता हमारा मोक्ष ते। अब देखिए यहाँ पर मुचो अकर्म कैसे गुणवा सूत्र से गुण नहीं होने के पक्ष में ये सूत्र नहीं लगेगा, ये सूत्र नहीं लगेगा तो अतलोपोभ्यास से वो गुण की प्रवृत्ति भी नहीं हो। अतलोपोभ्यास से जो मुच का मुँह है अर्थात अभ्यास का लोप भी नहीं होगा, तो मुँह मुच से ये स्थिति हमारी बन जाएगी। च को क हो जाएगा, कैसे संयोगे? क्षय हो जाएगा। कैसे संयोगे? से जो सन वाला से है उसको मूर्धन सकार हम कर ही लेंगे, तो कैसे संयोगे? से होकर के और मुमुक्ष बन जाएगा। मुमुक्ष बनने के पश्चात इस मुमुक्ष की धातु संज्ञा वर्तमान लट तिप शप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और मुमुक्ष अतोगुण से पररूप और टित आत्म टेर से एक तो होकर के और आत्मे पद की विवक्षा में मुमुक्षते ऐसा प्रयोग ये बनेगा। फिर देखिए अकर्म कस्य किम सूत्र में एक प्रत्युदाहरण दे रखा है। अकर्म कस्य किम मुमुक्षति वत्सम कृष्ण। देखिए ये क्या बता रहा है कि मुचो अकर्म कस्य गुणवा सूत्र में अकर्म नहीं होता तो क्या होता? तो मुमुक्षति वत्सम कृष्ण अर्थात कृष्ण बछड़े को मुक्त करना चाहते हैं। इस कर्तृवाच्य प्रयोग में सकर्मक रूप में विद्यमान जो मुच धातु है उसको भी पक्ष में गुण होकर के मोक्षते ये अनिष्ट रूप बन जाता। इस प्रकार का अनिष्ट रूप नहीं बने इसीलिए यहाँ पर अकर्मकस्य कहा गया है। तो कर्तृवाच्य में मुमुक्षति ही रूप ही अभीष्ट है। फिर देखिए न वर्धभय चतुर्भय से ये दे रखा है अर्थात वृत्तादि धातु से परे जो परस्मय पद है उसको एडागम का निषेध करने वाले सूत्र है ये। तो यहाँ पर वृद्धभय से शेषण सूत्र से वैकल्प रूप से परस्मय पद का विधान किया जाता है। तो विवृत्ति सती तंगितु विवर्ति सती। देखिए व्रतु वर्तने धातु है, व्रतु वर्तने धातु है तो यहाँ पर अब हमारा व्रत धातु से सन प्रत्यय होने पर व्रत प्लस से सन का से व्रत धातु है तो व्रत से। अब यहाँ पर देखिए वृद्धभय शेषण से वैकल्प से परस्मय पद होने के पक्ष में आर धातु से डवला दे से प्राप्त जो इट है उस इट का न वृद्धभय चतुर्भय से निषेध हो जाता है। निषेध हो जाएगा। निषेध होने के पश्चात वेश की वैसी स्थिति बन जाएगी हमारी। वेश की वैसी स्थिति बनने के पश्चात व्रत धातु जो है उस व्रत धातु को संज्ञों से धातु को द्वित्व हो जाता है और द्वित्व होने के पश्चात उरस से अत्व रप्रत्व पुनः हलादि से करके वह व्रत और स ये स्थिति हमारी बनती है। उसके पश्चात जो व्रत का व है उस व में जो अ है उस अ को सन्निधि से इत्तो होकर के और विवृत्स धातु बन जाती है। इस विवृत्स की धातु संज्ञा कर लेंगे। धातु संज्ञा करने के पश्चात वर्तमान लट तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के विवृत से ति ऐसा प्रयोग बनता है। तंगी अर्थात आत्मने पद में वहाँ पर विवर्त से ते ऐसा प्रयोग बनता है। फिर देखिए फिर आगे इसी सूत्र में लिख रखा है से सीची इति वेट निनर्तिसति निनर्तिसति। यहाँ पर क्या बता रहा है कि कृत ये जो सूत्र है कृत च्रत छ्रद त्रुद और नृत धातुओं से परे सिच भिन्न सकार आदि आर धातु सिच से भिन्न चलिलुंग से चली और चले से सिच लुंग लकार में होता है। उस सिच से भिन्न सकार आदि कोई आर धातु प्रत्यय हो तो वहाँ पर वैकल्प से इट का आगम होता है। यहाँ पर प्रसंग है नृत धातु का तो निनर्ति सती और निनृत सती दो प्रयोग है। नृति धातु अस्ति कस्मिन् अर्थे गात्र विक्षेपे नाचने के अर्थ में। तो नर्तितुम इच्छति इति विग्रहे नर्तितुम इच्छति इति विग्रहे नृत धातु से सन प्रत्यय होने के पश्चात ये जो सूत्र से असिचि कृत चृत इस सूत्र से वैकल्प से इट का आगम होकर के नृत ई से ये स्थिति बनती है। उसके पश्चात नृत्य के नए में जो री है उस री का पुगंध लघु प्रदेश गुण होकर के नर्त बन जाएगा। नर्त बन गया। नर्त बनने के पश्चात धातु को द्वित्व पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि शेष है और अभ्यास का जो आकार है उस आकार को इत्त होकर के नी नर्त ई से जो सकार है सन वाला उसको मूर्धन सकार होकर के नी नर्तिस ये बन गई। नी नर्तिस की हम कर लेंगे धातु संज्ञा वर्तमान लट तिप शप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के नी नर्ति से ती ऐसा प्रयोग ये बनता है। इट का आगम न होने के पक्ष में नृत्य से ये है
हलंता से किदित भाव, गुण का निषेध, नृत्य को द्वित्व, उरत से अत्व रप्रत्व, उसके पश्चात पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादि से होकर के अभ्यास को इत्व होकर के निनृत्य से निनृत्य बन जाएगा। निनृत्य बनने के पश्चात उसकी धातु संज्ञा वर्तमान लट तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के निनृत्ति से ती, ऐसा प्रयोग ये बनता है। प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार, धन्यवाद है।